प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग के क्लास 10th एनसीईआरटी गणित में आप सभी को स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 5 लेकर आया हूं, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसे मैं आसान विधि से बनाऊंगा ताकि आप जल्दी सीख जाए। प्रश्न हमारा, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देख रहे हैं एक फिगर के माध्यम से कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। कितना मीटर की ऊंचाई पे? तो 60 मीटर। यहाँ अगर ये भूमि है तो इसका जो है ऊंचाई पतंग का हो जाएगा, यह कितना ऊंचा हो जाएगा? यह जो है 60 मीटर जो है ऊंचा है, ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को, एक डोरी पतंग में यहाँ लगा हुआ है। ये डोरी जो देख रहे हैं, ये पतंग में डोरी लगी हुई है। अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, यानी ये बिंदु यहाँ है, यहाँ बांध दिया गया है, एक खूंटा में या कुछ में बांध दिया गया है, यानी भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यानी भूमि है, इसके साथ जो डोरी झुका हुआ है ये कितना डिग्री का है? तो ये 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी ढीला ढाला डोरी नहीं, एकदम टाइट है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी जो है, यानी जो कर्ण हो गया, ये त्रिभुज अगर इसको मान लेते हैं, अगर ए बी सी अगर त्रिभुज मान लिया जाए तो यहाँ ये समकोण है और यह इसका लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा, कर्ण ही हो जाएगा। तो लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण में रिलेशन करना है, नहीं P/H। लंब बटे कर्ण जो होता है वह होता है साइन थीटा का। तो इसमें साइन थीटा का रिलेशन लगेगा। लेकिन सबसे पहले जो मान दिया हुआ है और नहीं दिया हुआ है, यानी डोरी की लंबाई निकालना है, तो यहाँ मान लेंगे कि माना कि डोरी की लंबाई किस चीज़ के डोरी की लंबाई? तो पतंग की डोरी की लंबाई क्या मान लिए? x मीटर। इसमें और चीज़ दिया हुआ है कि पतंग कितने ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी 60 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। तो BC के मान जो है वह 60 मीटर हो जाएगा। और थीटा जो है कितना? तो 60 डिग्री के कोण बन रहा है। इसमें भूमि के साथ जो है पतंग की डोरी 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तब त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, क्या लेंगे, यानी P/H, इसको जो है x मान लिए हैं, तो P/H क्या हो जाएगा? तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? P क्या है? तो BC/AC, यानी लंब बटे कर्ण। साइन थीटा के मान जो है यहाँ 60 डिग्री रखेंगे। BC के मान जो है 60 मीटर है और जो है AC के मान नहीं दिया हुआ, x रहेगा। अब देखेंगे कि साइन 60 डिग्री के मान जो है √3/2 होगा और यह 60/x हो जाएगा। क्रॉस गुना करने के बाद ई इसमें गुना हो जाएगा, 2 जाके 60 में गुना हो जाएगा, तो √3 गुने x हो जाएगा और इस 2 जाके इसमें गुना होगा तो 60 दूना 120। उसके बाद ये √3 जाके उधर भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 120/√3। अब √3 नीचे नहीं रहता है तो इसको रेशनलाइज कर देते हैं, यहीं पे √3 से ऊपर नीचा गुना। अब जो है x बराबर क्या हो जाएगा? तो 120√3 बाय √3 गुने √3, 3 हो जाता है, काट देंगे ही तो हो जाएगा 40। x बराबर हो जाएगा 40√3। अब x का मान तो ही निकालना था, x का मान जो है 40√3 आया है, तो यहाँ x का मान जो है पतंग की डोरी की लंबाई निकालना था, तो यह जो है निकल गया, इसलिए लिख देंगे, इसलिए पतंग की डोरी की लंबाई क्या माने थे? x माने थे, कितना आया है? 40√3 मीटर आंसर।
तो यही इसका सही सॉल्यूशन है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि आप सभी को यह प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।